नमस्कार दोस्तों, हम इंसान खुद को बहुत ही ज्यादा चालाक और समझदार सोचते हैं, परंतु असल में ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि अगर हम उतना ही समझदार या चालाक होते तो आज तक हमने एलियंस को ढूंढ ही लिया होता। परंतु हकीकत इससे काफी ज्यादा अलग है। एलियंस को ढूंढना तो दूर, हम इनके बारे में कुछ भी पता लगा नहीं पाए हैं। इसलिए अक्सर हम अपने आप को अंतरिक्ष में काफी अकेला भी महसूस करते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। इतने बड़े ब्रह्मांड में सिर्फ इंसानों का होना ही एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है। एलियंस की बात जब भी छेड़ी जाती है तो हमारे मन में एक अलग सी उत्साह खिल उठता है। ये एक ऐसी उत्साह है जिसे कि कुछ नए चीज के बारे में जानने की चाह रहती है, परंतु ये अक्सर निराशा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। एलियंस के बारे में हर कोई जानना चाहता है और इसके बारे में अक्सर हम लोगों ने काफी सारे चर्चाएं भी कर रखी हैं। आज का वीडियो थोड़ा अनोखा होने वाला है क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने पहले कभी चर्चा ही नहीं की है। इसलिए आप वीडियो को मेरे साथ आरंभ से लेकर अंत तक जरूर ही देखिएगा ताकि ये आप लोगों को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि हमारा ब्रह्मांड घनघोर अंधकार से भरा हुआ और अनंत है। यहाँ जीवन की कोई संभावना ही नहीं है और हम लोग वाकई में काफी ज्यादा भाग्यशाली हैं क्योंकि सिर्फ पृथ्वी ही यहाँ एक अपवाद है। दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। हमारा ये ब्रह्मांड वाकई में एक निर्जीव चीज है जहाँ सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन पनप पाया है। और शायद ये ही वजह है कि हमें आज तक कहीं और परग्रही जीवन मिल नहीं पाए हैं। इसलिए हमें शायद किसी दूसरे ब्रह्मांड में तलाश करने की जरूरत है। आज तक हम लोग में अपने ही ब्रह्मांड के सीमा को ढूंढ नहीं पाया है, तो दूसरे ब्रह्मांड के बारे में सोचना भी हमारे कल्पना से परे है। साथ ही हमारे ब्रह्मांड में डार्क एनर्जी की मात्रा इतना अधिक है कि शायद यहाँ बहुत ही कम ग्रह ऐसे होंगे जहाँ पर कभी जीवन पनप भी पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि हमारा एक ब्रह्मांड एक असीमित अंधेरे से भरी हुई जगह है जहाँ हम बिल्कुल अकेले हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि एलियन शायद हमारे जैसे ग्रहों पर रहते ही न हो, क्योंकि अगर वो किसी भी ग्रह पर रहते होंगे तो उसका सबूत आज तक हमें मिल चुका होता। 2024 में किए गए एक शोध से ये पता चला है कि किसी भी एलियन सभ्यता को ब्रह्मांड में रहने के लिए कोई एक स्थायी ग्रह की जरूरत नहीं है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। दरअसल बात यह है कि ज्यादातर वैज्ञानिकों को लगता था कि हमारे तरह एलियन भी किसी दूसरे ग्रह पर रहते होंगे। हाल ही में किए गए खोज से ये पता चला है कि एलियन आसानी से ब्रह्मांड में तैरते हुए भी अपनी सभ्यता को जिंदा रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनको रहने के लिए कोई एक खास जगह की जरूरत नहीं है। इससे ये साबित होता है कि हम चाहे कितना भी कोशिश क्यों न कर ले, परंतु उन्हें ढूंढना लगभग असंभव ही है, क्योंकि वो कभी एक जगह पर टिकते ही नहीं है। इंसान अंतरिक्ष में आसानी से कई 100 दिनों तक रह सकता है और पृथ्वी में कई जीव जैसे टार्डिग्रेड्स मौजूद हैं जो कि बड़े ही आसानी से ब्रह्मांड में रह सकते हैं। जरा सोचकर देखिए, अंतरिक्ष में तैरते हुए एलियन की सभ्यता आखिर कितनी ज्यादा रोचक होगी। हम एलियन को तब तक ढूंढ नहीं सकते हैं जब तक वे लोग हमसे संपर्क करने के लिए नहीं चाहते। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौरमंडल के ही कई बर्फ से जमे हुए ग्रहों उपग्रहों पर एलियन लाइफ हो सकते हैं, जो कि कई सदियों से गहरे जमे हुए समुद्र के नीचे छुपे हुए हो। नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि सतह के नीचे पनपने वाला जीवन ग्रह के जलवायु या वातावरण के ऊपर निर्भर नहीं रहता। इसलिए वो जगह ऊपर से देखने में भले ही कितनी डरावनी क्यों न हो, परंतु जमीन के नीचे जीवन पनप सकता है। हमारे सौरमंडल में कई सारे ग्रहों के उपग्रह ऐसे भी हैं जहां काफी मोटे बर्फ के चादरें बिछी हुई हैं और कहा जाता है कि यहाँ जीवन के मिलने के पूरे संभावनाएं हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में इन ग्रहों की सतह के नीचे एलियन छुपे हुए हो सकते हैं? काफी सारे लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आए होंगे और आना भी चाहिए, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है। हम लोग एलियन को ढूंढने के पीछे इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि हम हमारे आसपास कुछ देख ही नहीं पा रहे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसानों की तरह अगर कोई दूसरी सुपर इंटेलिजेंट सभ्यता इस ब्रह्मांड में होगी तो वो भी हमारी तरह काफी आधुनिक मशीनों को बना रही होगी और हमें इन्हीं एलियन मशीनों को ढूंढने की जरूरत है,
क्योंकि शायद ये मशीन उन सुदूर इलाकों में बसने वाले एलियन सभ्यता के उत्तराधिकारी हो। इसलिए माना जा रहा है कि कुछ एलियन सभ्यता पूरी की पूरी मशीन और रोबोट्स भी हो सकते हैं। एक खास बात ये भी बता दूं कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में ऊर्जा का एक बहुत ही बड़ा स्रोत है, जहां पर हमें इन जैसे रोबोट्स वाले एलियन मिल सकते हैं। अगर मैं यहाँ कहूँ कि इंसान ही एलियन है, तो क्या आप मेरी बातों पर यकीन करेंगे? शायद यहाँ बहुत सारे लोगों का जवाब न होगा, परंतु दोस्तों एक बार जरा सोच कर देखिए, हम ही इस पृथ्वी पर एलियन बनकर सदियों पहले आए हो तो दरअसल बात ये है कि कुछ थियरी हैं जो कि इस बात पर जोर देता है कि असल में पृथ्वी पर इंसान ही एलियन है, क्योंकि कई लाखों साल पहले धरती पर जीवन नहीं था, परंतु जैसे ही सुदूर ब्रह्मांड से एक छोटे से पत्थर से जीवन तैरता हुआ धरती पर गिरा, तभी से ही हमारे इस ग्रह पर जीवन काफी ज्यादा तेजी से फलने फूलने लगा। और शायद यही वजह है कि हमें आज पृथ्वी पर एक एलियन के जैसे देखा जा रहा है। दोस्तों अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।